संध्या का समय था। आकाश में काले बादल घिर आए थे और समुद्र प्रचंड गर्जना कर रहा था। धरती कांप रही थी, वृक्ष झुक रहे थे और दिशाएं भय से थर्रा उठी थीं। उस समय आकाश के पार दिव्य लोक से भगवान हनुमान यह दृश्य देख रहे थे। उनके तेजस्वी नेत्रों में करुणा चमक उठी। उन्होंने अनुभव किया कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने अपने हृदय में श्री राम का स्मरण किया और निश्चय किया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्षण भर में उनका विशाल स्वरूप प्रकट हुआ। उनका शरीर पर्वत के समान ऊंचा और सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। वे वज्र की गति से समुद्र तट पर उतरे। समुद्र की लहरें विकराल रूप लेकर तट को निगलने बढ़ रही थीं। भगवान हनुमान ने अपनी गदा आकाश की ओर उठाई। उनकी पूंछ अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने गर्जना की, जिससे दिशाएं गूंज उठीं। उनकी गर्जना में क्रोध नहीं, संरक्षण का संकल्प था। उन्होंने एक हाथ पर्वत उठाया और समुद्र के आगे स्थिर कर दिया। दूसरे हाथ से उन्होंने वायु को नियंत्रित किया। पवन पुत्र ने तूफान को आदेश दिया, शांत हो जाओ। क्षण भर में प्रचंड वायु थमने लगी। लहरें धीरे धीरे शांत होकर पीछे हट गईं। आकाश के काले बादल छटने लगे। चंद्रमा की शीतल चांदनी चारों ओर फैल गई। धरती स्थिर हो गई और प्रकृति ने राहत की सांस ली। भगवान हनुमान ने प्रेम से समुद्र की ओर देखा। उनके नेत्रों से दया बरस रही थी। उन्होंने कहा, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। फिर उन्होंने अपने चरण समुद्र तट पर रखे और आशीर्वाद दिया। तुरंत वहां हरियाली लौट आई। वृक्ष फिर से सीधे खड़े हो गए। उनका दिव्य स्वरूप धीरे धीरे सामान्य आकार में आ गया। उन्होंने पुनः श्री राम का स्मरण किया और आकाश में विलीन हो गए। समुद्र शांत था, आकाश निर्मल था और वातावरण भक्ति से भर गया। जो भी इस लीला को स्मरण करता है, उसके जीवन के तूफान भी शांत हो जाते हैं। संदेश यह है, जब जीवन में संकट का तूफान आए तो भयभीत न हो। हनुमान जी की भक्ति और स्मरण से हर विपत्ति शांत हो जाती है। जय हनुमान।